सारे राजघराने के लोग और पुरोहित एक जगह जमा थे। महल की ठंडी हवा में खामोशी गूंज रही थी। रानी ने एक सोने का सिक्का लिया और उसे छोटी ई के हाथ में थमा दिया। फिर उसने सुनानी शुरू की। ओरिया का शापित इतिहास। कहा जाता है सदियों पहले इस पहाड़ की गहराइयों में एक भयानक राक्षस रहता था, खून का प्यासा, गांव गांव वो तबाही मचाने वाला। राजा ने उसे मारने की कोशिश की, पर वो दानव इतना शक्तिशाली था कि कोई उसे छू भी न पाया। आखिरकार राजा ने मजबूरी में अपनी 3 बेटियों को बलि के तौर पर उसे सौंप दिया और इसी से हुआ समझौता कि जब तक रक्त और बलि दी जाती रहेगी, राक्षस शांति से रहेगा। छोटी ई यह सब सुनकर हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह कहानी उससे कैसे जुड़ी है। लेकिन तभी रानी ने एक चाकू उठाया। पहले राजकुमार का हाथ काटा, फिर छोटी ई की हथेली पर गहरा चीरा मारा। दोनों हाथों को आपस में मिलाकर रानी ने घोषणा की, अब से छोटी ई भी इस राजघराने का हिस्सा है, और आदेश दिया, उस सोने के सिक्के को गहरी खाई में फेंक दो। यही था रक्त और सोने का अनुष्ठान। छोटी ई के चेहरे पर खुशी थी। उसे लगा अब वो राजकुमार के साथ अपनी जिंदगी बिताएगी, मगर यह तो उसके दुःस्वप्न की शुरुआत थी। राजकुमार ने धीरे से कहा, माफ करना, और अगली ही पल उसने छोटी ई को गहरी खाई में धक्का दे दिया। वो चट्टानों से टकराती हुई नीचे गिरी, आंखें बंद हो गईं और चारों तरफ अंधेरा छा गया। जब होश आया तो उसने खुद को गहरी खाई के तल में अकेला पाया। उसकी चीखें ऊपर तक नहीं पहुंच रही थीं, बल्कि उसकी आवाज ने जगा दिया उस सोए हुए राक्षस को। अब उसे समझ आया, वो इस कहानी की नायिका नहीं बल्कि बलि की बकरी है। उसके सामने बिखरे थे सिक्के, आभूषण और हड्डियां, सब उन लोगों की